प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी और एफ, एक सीधी पंक्ति में एक ही दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है? सीधी पंक्ति, सीधी क्या बोल रहा है? पंक्ति बोल रहा है, यानी सीधी पंक्ति यानी ऐसे होगा और ऐसे सब बैठल होंगे। 1 2 3 3 4 5 6, 6 व्यक्ति हैं, 6 लिख दिए। अब आगे बोल रहा है कि ई जो है ना, ई 1 मिनट रुकिएगा, तनिक चेंज कर लेते हैं। ई जो बोल रहा है ना, ई बी और एफ के बीच में बैठा है। ई है बी और एफ के बीच में बैठा है, चाहे ऐसे भी हो सकता है, एफ ई और बी, ऐसे भी हो सकता है, एफ बी ऐसे भी हो सकता है, बीच में बैठा हुआ ई, चाहे देखिए बी एफ के बीच में बैठा है, ई ऐसे भी होगा। ठीक है, ये तो हो गया, यहाँ पर बाद में बैठाएंगे। आगे बोल रहा है कि ए जो है ना, ए एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है एफ के दाएं, अभी जो एफ है एफ के दाएं, एफ के दाया कने होगा, एने होगा। ठीक है, इधर होगा। ठीक है, दाया इधर होगा। तो कितना बोल रहा है? तीसरे, तीसरे देखिए यहाँ पर बोल रहा है, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान पर कौन है? ए है, तो यहाँ पर ए लिख दीजिए। कितने कुल हो गए व्यक्ति? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 6 को के पूछा है, 6 यहाँ पर हो गए और 2 को और बैठाना है। ठीक है, ये वाला की कहानी हो गया खत्म। थोड़ा इसके मिटा लेते हैं, एक कहानी हो गया खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 2 आदमी और बैठेंगे यहाँ और यहाँ है। ठीक है, बैठना है। आगे बोल रहा है कि ई जो है, ई एक के बाएं चौथे स्थान पर है। ई है एक के बाएं चौथे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान पर है। कौन है? ई है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है। ठीक है, ई तो हो गया। अब बोल रहा है कि सी एक के बगल में नहीं बैठा है। सी एक के बगल में नहीं बैठा है, मतलब यहाँ बैठा हुआ नहीं है, तो कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठा दीजिए। सी एक के बगल में नहीं बैठा है, तो यहाँ बैठा दिया, और यहाँ एगो कौन बच गया? जो बच गया उसे यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर कौन बच गया? डी बच गया, तो यहाँ पर देखिए डी उतर जाएगा। तो यहाँ पर डी हो गया। अब सवाल पूछ रहा है कि एफ और डी के बीच में कौन बैठा है? एफ और डी के बीच में कौन बैठा है? तो सी बैठा है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन किस ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन बी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भरने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे काम हो गया। ठीक है आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कैसे है, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा। जेड और टी और यहाँ पर खाली स्थान भी, यहाँ खाली स्थान के पास आप लोग को भरना है। ठीक है, इन इंग्लिश वर्णमाला जो है इन्हें यहाँ पर बैठाना है। कौन कौन सा बैठेगा यहाँ पर? ठीक है, कौन सा मतलब ABCD में से कौन सा सही होगा? ठीक है, तो चलिए इन्हें भरते हैं। कौन सा होगा इसमें भरेगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए जेड है, तो जेड खाली स्थान, टी वी खाली स्थान, एक्स टी डी खाली स्थान, जेड खाली स्थान और डी और वी, यही ना है। तो यहाँ पर आप लोग संख्या पहले गिन लीजिए, कितना संख्या है? 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है टोटल। ठीक है, ये जो खाली दिया हुआ इसको भी गिनना है, तो टोटल कितना हुआ? 15। ठीक है, 15 हुआ। तो इन्हें पता है, इन्हें आप लोग को कम से कम 3 या 4 या 5 भागा में आप लोग ऐसे करिए। ठीक है, मैंने हिस्सा में कर दीजिए। ठीक है, तो यानी कि हम कितना कर दे? 15 का 4 तिहाई 12, 16, ज़्यादा हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 3 5 15, 5 तिहाई 15, 5 एथी कर देते हैं। ठीक है, 5 5 गो, तो 1 2 3 4 5, 5 5 गो कर देते हैं हिस्सा। फिर 1 2 3 4 5, 5 5 गो हिस्सा कर दिए। ठीक है, ऐसे आप लोग को सोल्व करना है। अब इसमें से देखिए
इसमें से आप लोग को सबसे फर्स्ट ऑप्शन को लेना है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को लेना है, ठीक है। यहाँ पर भर के आप लोग देखिए, यहाँ पर भरते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है एक्स, फिर ओकर बाद है डी, यहाँ पर डी खाली स्थान के भरिए, फिर ओकर बाद जेड है, जेड भर दीजिएगा, फिर वी है तो वी भरिए, खाली स्थान का नहीं है यहाँ, फिर ओकर बाद एक्स है, देखिएगा ध्यान से, एक्स है तो यहाँ पर एक्स भर दीजिए, फिर ओकर बाद टी है तो यहाँ पर टी भरा जाएगा। अब आप लोग देखिएगा कैसे हो रहा है, जेड एक्स टी डी वी, जेड एक्स टी डी वी, जेड एक्स टी डी वी, वाह। तो यानी तीनों में सेम मिल गया, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है गाइस, आप लोग सीख गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला प्रश्न है, यहां पर देखिए अगला प्रश्न कैसे किया गया है, इन्हें देखिए, इन्हें ऐसे लिखा गया और इन्हें ऐसे और इन्हें ऐसे, और यहाँ क्वेश्चन मार्क के पास कौन सा वर्ड भरा जाएगा। तो चलिए इन्हें सीखते हैं। अगला वर्ड के स्थान पर कौन सा भरा जाएगा, इन्हें चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिएगा, सबसे पहले आप लोग को तो दिमाग को बताते हैं। एल के बाद एल, एल कितना बार में आता है, एल आता है आपका 12 बार में, एम आता है आपका 13 बार में, फिर ओकर बाद एन, एन आता है 14 बार में, और एन के बाद ओ कितना बार में आता है, 15 बार में। तो 12 13 14 15, अब आगे कौन सा होगा, 16, 16 पी कौन में है, पी ऑप्शन, पी इसमें भी है, इसमें भी है, बी ऑप्शन में भी है, डी ऑप्शन में भी है, यानी चारों होने की संभावना है। फिर ओकर बाद देखिएगा, एक और दिमाग बताते हैं आप लोग को बढ़िया। फिर देखिएगा यहाँ पर देखिए फिर ओकर बाद देखिए ओ है, ओ है, फिर एम, फिर के, फिर आई, फिर आगे कौन होगा। तो ओ कितना बार में आता है, ओ आता है आपका 15 बार में। फिर ओकर बाद देखिएगा एम, एम आता है कितना, एम यहाँ पर देखिएगा, एम कितना बार में आता है, 13 बार में। फिर ओकर बाद के कितना बार में आता है, के 11 बार में। फिर आई है तो आई 9 बार में आएगा। तो अब फिर इन लोगों के देखिए कैसे कैसे किया गया है, घटते क्रम हो गया। 15 और 3 का अंतर कितना का हो गया, 2। फिर 13 और 11 का अंतर 2 का, फिर 11 और 9 का अंतर 2 का, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 का अंतर होगा, तो यानी 7 2 9, यानी यहाँ का भी 2 का अंतर होना चाहिए। तो यानी यहाँ पर देखिए 7 है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो जी देखिए अगाड़ी 16 अगाड़ी होगा 16, फिर ओकर बाद 7, तो यानी 16 बार में कौन आता है, पी आता है, और 7 बार में कौन आता है, जी आता है, ठीक है, जी आता है। तो पी जी किस ऑप्शन में है, पी, इसमें एच है, ये तो नहीं होगा, पी जी, ये देखिए ये हो सकता है, पी एच ये नहीं होगा, पी जी देखिए सी और बी होने की संभावना है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसे मिटा लेते हैं थोड़ा गाइस। अब देखिएगा, अब फिर देखिए 1 मिनट, आप लोग को मैं अच्छे तरह से बताता हूँ। फिर ओकर बाद देखिए सी है, सी के बाद एफ, एफ के बाद आई, आई के बाद एल, और फिर आगे कौन सा बार जाएगा। तो सी कितना बार में आता है, 3 बार में। फिर ओकर बाद यहाँ पर जी है, एफ है, तो एफ कितना बार में आता है, एफ, एफ आपका आता है 6 बार में। फिर ओकर बाद आई कितना बार में आता है, 9 बार में, एल 12 बार में। तो अब इन लोग का देखिए बढ़ते क्रम है, 3 दूना के 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो 15 बार में कौन आता है, ओ आता है, लेटर ओ, ठीक है। तो यहाँ पर ओ हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओ लिख दिए। अब इन लोगों में देखिए सी और बी में आप लोग ध्यान से देखिए, पी जी ओ, यहाँ पर पी जी ओ मिल गया, इसमें भी पी जी ओ मिल गया, लास्ट में एक संख्या, इसमें लास्ट में एक वर्ड मतलब चेंज किया गया है, देखिए भी है और इसमें यू है, सॉरी भी है और इसमें यू है। अब देखिए अगला कैसे किया गया है, लास्ट वाला आपकी बारे में तो पकड़ा जाएगा सवाल, कौन सा हो जाएगा। अब देखिए लास्ट के कितना बार में, के 11 बार में, सॉरी के, फिर जी, फिर सी, फिर वाई, और फिर आगे कौन सा होगा। तो के 11 बार में आता है, जी कितना बार में आता है, 7 बार में, सी 3 बार में, और वाई, वाई आता है आपका 25 बार में, 25 बार में। और फिर आगे कौन सा होगा, यहाँ पर अंतर देखिएगा 11 और 7 का कितना का अंतर होता है 7 है ना। तो 11 7 का अंतर 4 का, फिर इन लोग का देखिए 4 का, और फिर इन लोग का देखिए
आप लोग को ऐसे नहीं घटाना, जैसे संख्या मतलब 25 आ गया तो ऐसे तो ज़्यादा मतलब एथी हो जाएगा। लेकिन ABCD आप लोग पढ़ते हैं XYZ, वाई के बाद जेड के बाद ए, मतलब रिपीट होने लगता है, मतलब गोल गोल, जैसे ABCD XYZ फिर ABCD ऐसे होता है। तो उसी प्रकार आप लोग देखिएगा उल्टी घटाइएगा, जैसे C है, रुकिएगा, C है और यहाँ पर Y है, ठीक है। तो Y और C का अंतर कितना का हो जाएगा, ये मतलब Y के बाद मतलब पीछे कौन आता है, X आता है, X के बाद, और सॉरी Y के आगे कौन कौन सा अथी आता है, Y के बाद Z आता है, फिर Z के बाद A आता है, फिर ओकर बाद B आएगा, फिर C आएगा। तो अंतर हुआ ना 1 2 3 4, तो वही यहाँ पर बात है, 4 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। फिर ओकर बाद देखिए अंतर तो इतना हो गया, और फिर ओकर बाद यहाँ पर कौन सा होगा, तो यहाँ पर 4 का अंतर नन्ना है ना, तो यहाँ पर कौन सा ले ले, माने भी ले ले कि यू ले ले, मतलब जैसे 25 में से हम क्या मतलब करें कि माने 24 का अंतर आना चाहिए, तो भी कितना बार में आता है, भी यू आता है 21 बार में, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर कितना का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा ना, 21 जगह 25 में तो 4 का अंतर, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 21 हो जाएगा, इन लोग का अंतर 4 का। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 10 11 19 46 110, फिर यह क्वेश्चन मार्क के पास कौन सा संख्या भरे जाएंगे। तो आइए इन्हें सोल्व करते हैं। और कितना लोग तो ऐसे भी करते हैं, तो अंतर, अच्छा देखिए अंतर निकाल के आप लोग बनाना अगर चाहिएगा तो 1 का अंतर होगा, फिर यहाँ अगर अंतर देखिएगा तो 8 का हो जाएगा, फिर इन लोग का अंतर देखिएगा तो 19 और 46 का अंतर कितना होगा, 15 का होगा ना। फिर 46 और 110 का अंतर कितना का हो जाएगा, 46 और 110 का अंतर, 1 मिनट रुकिएगा, 46 जो कमजोर छात्र हैं उन लोगों के लिए मैं अच्छे से बता देता हूँ। 46 और इन लोग का घटाने पर ये हो जाएगा कितना, 6 जाएगा 10 में तो बचेगा 4, फिर 4 जाएगा 10 में तो कितना बचेगा 6, यानी देखिए यहाँ पर 64 का 64 का बचेगा ना। फिर देखिए आप लोग थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए 8 आया, फिर 1 आया, फिर 8, फिर 15, फिर 64। अब देखिए अगला कौन सा हो जाएगा, अगला कौन सा होगा, अगला के लिए आप लोग को दिमाग लगाना होगा, ठीक है। आप लोग बनाने की कोशिश करें। तो चलिए मैं बनाता हूँ, इन्हें क्या करना है। अब 1 का देखिए, 1 का अगर हम कितना करें, स्क्वायर या क्यू, 1 कितना का अथी है, अगर मान लीजिए कि इसके 1 का क्यू कितना होता है 1 होगा, और 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 2 का क्यू मतलब कितना, 2 3 बार गुना, ठीक है। 2 को 3 बार गुना करना होता है, ठीक है। तो जैसे 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, तो यहाँ पर देखिए 8 दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को बनाना है, मिल गया, लगता है कि दम ऐसे ही हो जाएगा, क्यू मतलब करके। फिर आगे कौन सा होगा, 3 का क्यू कितना होता है, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27। अरे यार यहाँ पर मुझसे गलती हो गया था, सॉरी, आप लोग माफ कीजिएगा। 46 और 19 का अंतर कितना होता है, 27 का, ठीक है। मैंने यहाँ से मिस्टेक लिख दिया था, 15 लिख दिया था, कौन हिसाब से पता नहीं। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा मिटा लेते हैं इन्हें। तो यहाँ पर देखिए हटकर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 27, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया था, 19 और 46 का अंतर 27 होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए 3 3 9, 9 तिया 27, तो यानी यहाँ पर देखिए 3 का क्यू हो गया, और यहाँ पर देखिए 27 दिया हुआ है। फिर आप लोग अगला देखिएगा। अब देखिए इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर नहीं, सॉरी 64। यहाँ पर अगला कौन सा हो जाएगा, तो देखिए 3 का क्यू है, फिर आगे कौन सा हो जाएगा, 3 4 का क्यू, ठीक है।
तो 4 का क्यूब हो जाएगा, यानी 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है तो मिल गया। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 64, तो यहाँ पर 4 का क्यूब हो जाएगा। अगला कौन सा हो जाएगा? अगला आपका होने वाला है 5 का क्यूब। तो गाइस अगला कौन सा हो जाएगा? 5 का क्यूब। क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25, और 25 पचे कितना होता है? अगला हो जाएगा आपका यहाँ पर 225। तो यहाँ पर अगला कौन सा भरा जाएगा? यहाँ पर 5 का क्यूब होगा, ठीक है। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 5 गुना 5 गुना 5, 5 बचे 25, और 25 पचे 125, ठीक है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 125। अब देखिएगा, अब देखिएगा आप लोग ध्यान से, क्या दिमाग लगाया गया। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए 10 और 11 का अंतर कितना का है? सॉरी 1 मिनट। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना का है? 1 का, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 दिया हुआ है, और 11 और 19 का अंतर 8 का, 19 और 46 का अंतर 27 का, और 46 और 110 का अंतर 64 का। और यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा? तो आप लोग अच्छा देखिए, 10 और 1 को जोड़ने पर 11 हुआ, और 11 8 को जोड़ने पर 19, 19 और 27 को जोड़ने पर 46, 46 और 64 को जोड़ने पर 110, और 110 को 125 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 110 प्लस 125 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 5 5 1 2 3, अब 1 1 2, कितना आया? 235। 235 किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए सी ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 235 आप लोग अच्छे से तरह से समझ गए होंगे। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे मतलब आप लोग को वीडियो पसंद आया या नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो गाइस ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कैसे बनाया जाएगा? 125 कैसे लाया गया है 5 और 3 को करके, मतलब जो बड़ा संख्या है आप लोग को इस तरह से ऐसे करके बनाना है, ठीक है। तो मतलब ये जो छोटी संख्या है यहाँ पर 5 और 3, इन्हें क्या करेगा? 125 आएगा, और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया हुआ है और यहाँ 7 है, इन दोनों को मतलब क्या करे कि यहाँ पर 128 आएगा। 11 और 2 को क्या करे कि 121 आएगा। तो आइए इन्हें सोल्व करते हैं। आप लोग सोल्व करने की कोशिश करें वीडियो को रोककर। 5 का अगर हम ये जो 3 दिया हुआ है अगर इसको हम पावर में रख दें ऐसे, तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 5 गुना 5, 5 का पावर 3 बार, 5 का पावर 3 मतलब 3 बार गुना करना होता है। तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। यही दिमागवा अगला में भी लगाएंगे। यहाँ पर पहले लगा लेते हैं दिमाग, वही अगर सेम मिलेगा तब ये वाला सोल्व करेंगे ऐसे करके, ठीक है। अगला देखिए 11, 11 का पावर 2 कितना होगा? 11 गुना 11, एक बड़ा एक बार एक बड़ा एक बार एक गुना, हरेश थोड़ा कर लेते हैं, गुना एक के बड़ा एक बार एक ये ना होगा। 1 का 1, 2 का 2, 1 के 1। देखिए अब 1221 आया। 1221 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। देखिए 5 था, इसको पावर में रख देना है, 5 के पावर 3, और 11 था तो 11 के पावर 2, ऐसे करके आप लोग को रख देना है। तो यहाँ पर जो संख्या आप लोग लीजिएगा वो यहाँ पर पावर में हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा होगा आप लोग बनाने की कोशिश करें। अब देखिए चलिए मैं सोल्व करता हूँ, आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। अब देखिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर मतलब जो वाट के स्थान है यहाँ पर कौन सा संख्या ले। अगर हम 8 का पावर 7 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही सोचिए ना, 128 नहीं आएगा, बेसी आ जाएगा। तो आप लोग बी ऑप्शन के देखिए,
बी ऑप्शन को देखिएगा तो बी ऑप्शन कितना है, बी ऑप्शन 2 है, तो 2 का पावर 7 आप लोग को ऐसे करना है। तो दो गुना 7 बार करना है, दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो, 1 2 3 4 5, और इधर एक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ, एक वाओ 7, मतलब इतना आप लोग को गुना करना है, ठीक है। दो गुना ऐसे करके 7 का पावर है, तो ठीक है। अब आप लोग देखिएगा गुना करना है, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के कितना होता है, 32 दूना के 64, और 64 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 दूना कितना होता है 121, कितना होगा, सॉरी 121, हम बहुरायल हैं। 64 दूना का होता है 128, 64 दूना के कितना 128, देखिए यहाँ पर 28, 128 यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा 128 दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये आसान था लेकिन पर नहीं, आप लोग को दिमाग लगाना होगा, नहीं तो बहुत सारा लोग 5 को 3 से गुना करते हैं, स्क्वायर करते हैं, घटाते हैं, जोड़ते हैं, ई ऊ बहुत सारा, ठीक है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कैसे बनाया जाएगा, कूट भाषा से संबंधित है। सवाल दिया हुआ है कि एक निश्चित कूट भाषा में SUNSET को RTMTFU लिखा जाता है, तो उसी भाषा में JORDEN को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इन्हें सोल्व करते हैं, क्या पहले किया गया है इन्हें देखते हैं। एस आपका कितना बार में आता है, आप लोग को ऐसे लिख लेना है, एस आता है आपका 19 बार में, यू 21 बार में, फिर उसके बाद एन आपका 14 बार में आएगा, फिर एस 19 बार में, फिर ई कितना बार में 5 बार में, और टी कितना बार में आता है 20 बार में। फिर उसके बाद अगला देखिएगा यहाँ पर आर 18 बार में, टी 20 बार में, फिर एम 13 बार में, फिर टी यहाँ पर 20 बार में हो जाएगा, एफ 6 बार में, आगे देखिए यू 21 बार में। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा 1 मिनट, 18 में 1 जोड़ने पर हुआ 19, ठीक है, एक मतलब प्लस किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सब कोमा ले लेते हैं, थोड़ा कर देते हैं। 20 में 1 जोड़ने पर हुआ कितना 21, और फिर 13 में 1 जोड़ने पर कितना हुआ 14, और 20 में 1 जोड़ने पर हुआ 19, और 6 में, अरे यार यहाँ पर लगता है घट गया, अच्छा सॉरी यहाँ पर देखिए माइनस किया गया। 20 में 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5, और 21 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, मतलब यहाँ पर 3 को जो है मतलब प्लस किया गया है, 1 1 प्लस, और 3 को इधर जो है इसमें 1 माइनस किया गया है, ठीक है। ऐसे आप लोग को सोल्व करना है। अब आप लोग देखिएगा तो गाइस अब आप लोग देखिएगा जे कितना बार में आता है, अगला को देखिए, जे आपका आता है 10 बार में, लगता है कि जगह बहुत कम है, जे 10 बार में आता है, वो आपका 15 बार में आएगा, और 18 बार में आते हैं, और डी 4 बार में, ई 5 बार में, और एन 14 बार में। अब आप लोग को क्या करना था, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1 1 प्लस किया गया था 3 गो में, और यहाँ पर 1 1 माइनस किया गया था 3 गो में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, देखिए यहाँ पर 18 था, यहाँ पर 18 में 1 जोड़े तो 19 हुआ, तो यहाँ पर अगर हम 9 रखेंगे तभी तो होगा, मतलब 9 में 1 जोड़ेंगे तभी तो होगा 10, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 15, यहाँ पर क्या रखें, यहाँ 14 रखेंगे तभी तो होगा, 14 में 1 जोड़ने पर हुआ होगा 15। फिर यहाँ पर अगला देखिएगा, यहाँ पर 17 रहेगा तभी तो 17 में 1 जोड़ने पर 18 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा अब घटाना है इसमें, ठीक है, तो 4 में हम 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर आप लोग देखिएगा 3 हो जाएगा ना, गलती उलती दिखा लेगा, डी 4 बार में, ई 5 बार में, ई, अच्छा सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, इसमें उल्टी का पलटी हम पगला गए का, ही दादा मिटकबो नहीं कर रहा है। अब देखिएगा 4 में कुछ करना है,
देखिए अब नीचे से मतलब जो नीचे वाला संख्या था, नीचे वाला संख्या इसमें हम 1 जोड़े थे तो 18 हुआ था, ठीक है। तो नीचे वाला संख्या हम कितना रखें कि मतलब माइनस चल जाए, माने माइनस में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर माइनस हुआ है ना, तो 5 में हम 1 माइनस कम करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 6 रखेंगे तभी तो 6 जगह 5 में तो -1 होगा, ठीक है। यहाँ पर -1 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर 15 रखेंगे तभी तो होगा। 15 अगर 14 में जाएगा तो -1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बोले थे, 3 गो माइनस और 3 गो प्लस, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर देखिए 9, 14, 17, 5, 6, 15। अब आप लोग देखिए 9, 14, 17, 5, 6, 15 किस ऑप्शन में है? आप लोग 9 आई आता है, 9 बार में आई किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी में है। ई तो पहले नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले 9 है, तो 9 बार में कौन सी आता है? आई आता है, आई 9 बार में आता है, ठीक है। बी और डी अभी बचे हुए हैं। फिर उसके बाद 14, एन 14, एन किस ऑप्शन में है? बी और डी सी इन तीनों में है। फिर उसके बाद देखिए 17, क्यू 17 बार में, क्यू तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर आएगा 5 5 कौन में है? ई आता है 5 बार में, ई तो नहीं होगा, कहानी खत्म। अब देखिएगा 6 एफ कितना बार में आता है? 6 बार में। तो देखिए यहाँ पर मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। और 15 ओ आता है 15 बार में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 15 दिया हुआ है, तो अब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों ये सब SSGD में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं आप सभी लोगों को यह प्रश्न करा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, तो गाइस ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कैसे बनाया गया है? 23 को क्या किया गया है कि 299 आया है, और यहाँ 24 को हम क्या करेंगे? यहाँ वाट के स्थान पर आएंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। 23 को अगर किसी अन्य संख्या से अगर गुना करेंगे, 1 मिनट रुकिएगा, इस सब क्या हो रहा है, चल भी नहीं रहा। अब देखिएगा 23 को किसी अन्य संख्या से गुना करने पर कितना होगा? मान लीजिए कि हम 14 या 15 से करते हैं, ठीक है। मान लीजिए 14 से करते हैं, ठीक है। तो 4 तिहाई कितना होता है? 4 तिहाई 12, 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना के 8 और 1 9, 92 हुआ। फिर 1 के पढ़ा 3 बार और 1 के पढ़ा 2 बार, यानी टोटल मतलब 23 उतार दीजिए। 2 का 2 और 9 3 कितना होता है? 12, 12 के 2 हासिल 1, 2 और 1 3, कितना आया? 322। लेकिन 322 यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, 299 दिया हुआ है। क्या करें हम? तो 322 को अगर हम यही 23वां जो दिया हुआ है इसमें अगर घटाएंगे तो कितना होगा? देखिए तो घटा के 3 जाएगा 2 में इसे यहाँ से लगा हो जाएगा 12, 3 जाएगा 12 में तो बचेगा 9, फिर ये 2 जाएगा कितना बचा? 11, तो 2 जाएगा 11 में तो बचेगा 9, और ये बचेगा कितना? 2, 299। 299 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो यही तरीका से अगला को भी बनाएंगे, ठीक है। 14 को भी 24 को भी 14 से गुना करेंगे, ठीक है, और जो 24 दिया हुआ है उससे घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 24 गुना 14, उसी तरह 4 को 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना के 8 और 1 9, फिर और बाद एक के बड़ा 24 बार, 24 के 24 उतार दीजिएगा, बताइए होगा 6 के 6, फिर 9 4 13 के 3 हासिल 1, 2 और 1 3, कितना आया? संख्या टोटल 336 आया। और 336 में से ही 24 दिया हुआ है, इससे घटाना है, ठीक है। तो 4 जाएगा 6 में तो बचेगा 2, 3 जाएगा 2 जाएगा 3 में तो बचेगा 1, और 3 का 3, 312। 312 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही जवाब?